receiving calls wherein SFJ is claiming that the Supreme Court should not be hearing the PM security breach matter. I have with me Supreme Court Bar Association President Vikas Singh Saab. Sir, various calls are coming. बहुत सारे लोगों को calls आए AORs को. How do you see this and how do you react to this? Well, this is according to me reprehensible. And I don't see why these kind of people cannot be traced back. And technology has grown, become so well known now for knowing from where these calls have originated. And serious action should be taken against them. And I think the NIA should be involved in this call, whoever is making this call, because this is actually striking at the root of the democracy. Because if the Prime Minister of this country is not secure, then nobody in this country is secure. So I feel very strongly that this is something which has to be deprecated and strongest action be taken against people who are behind these calls. सर एक सवाल ये भी उठता है कि AORs जो हैं सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं एक जुडिशरी पे एक तरीके से हमला नहीं है। देखिए, अगर आपने देखा होगा हाल में जैसे झारखंड में एक जज को मारा गया, कुछ ही दिनों बाद धनबाद में एक वकील को मारा गया, तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो भी जस्टिस डिलीवरी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर, बड़ा मेजर इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है जस्टिस डिलीवरी में। और जिस दिन इस देश में जस्टिस डिलीवरी जो करने वाले लोग हैं, चाहे वकील हों या जजेस हों, अगर वो भयभीत हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी का बड़ा भारी खतरा है। इसलिए मैं तो बहुत इसको कड़े शब्दों में कहूँगा कि इसको निंदा करनी चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको ट्रेस करके, और इन पे जो भी एक्शन लिया जाना है जल्द से जल्द लिया जाए। सर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आखिरी सवाल रहेगा कि क्या, क्योंकि SCBA एडवोकेट्स के लिए ही है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो क्या आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जा गया, CJI को इस तरह में इत्तला की जाएगी? देखिए, कदम उठाने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि मामला सब जुडिस है, और सब जुडिस मामले में जजेस को अपने आप एक्शन इस पे लेते हैं, इस तरह के मामले में लेते हैं। पिछले बार भी जब जजेस का हमने जब जो मारा गया था एक धनबाद के जज को, तो मैंने मेंशन किया था कोर्ट को, और मेरे मेंशन करने के बाद फिर जजेस ने खुद ही उसको सुओ मोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ चूँकि मामला पहले से ही लंबित है इसलिए शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर ज़रूरत लगेगा हमको कि कोई हमारी इसमें दखल ज़रूरत है तो हम ज़रूर करेंगे। क्या आपकी तरफ से किसी तरीके की मेंशनिंग इस एस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आज ऑर्डर्स भी पास होंगे, तो क्या इस चीज़ को मेंशन आपकी तरफ से किया जाएगा? नहीं, आज के दिन में तो जो ऑर्डर होना था आज हो चुका। आज तो मैं उसमें हेयरिंग में मैं जा नहीं पाया, तो बाद में पता चला मेरे को कि इस तरह का थ्रेट आया है, लेकिन अगर आगे को ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। So this was Senior Advocate Vikas Singh, also the President of Supreme Court Bar Association, who was speaking to us with regards to the AORs receiving threat calls from SFJ claiming that the Supreme Court should not be hearing the PM security breach.